हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए आज इस स्पेशल क्लास में हम देखते हैं ब्लैक बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम जो है कृषि वानिकी व फसल उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षा AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं इस श्रृंखला का जो है पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में पेड़ों, फसलों और वन फसलों सहित कृषि फसलों के समवर्ती उत्पादन के लिए भूमि का सचेत और जानबूझकर उपयोग शामिल है? तो उसे क्या कहते हैं? तो कृषि वानिकी यानी कि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला फर्नीचर किसकी लकड़ी से बनाया जाता है? तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले फर्नीचर जो है शीशम की लकड़ी से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 हो जाएगा, स्थानीय आबादी की छोटी लकड़ी कृषि के लिए बांस और ईंधन के लिए लकड़ी, चारा, चारागाह, मनोरंजन और सौंदर्य प्रयोजन जैसी अन्य घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जंगलों को आम तौर पर क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सोशल फॉरेस्ट्री, या जिसे कहते हैं हम सामाजिक वानिकी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 हो जाएगा, सिल्वीकल्चर प्रणाली जो लकड़ी और ईंधन लकड़ी दोनों को साथ साथ उपलब्ध कराती है, वह क्या कहलाती है? तो आपको प्रश्न नंबर 4 का आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानक सिल्वीकल्चर प्रणाली के साथ साथ कापिस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 हो जाएगा, किसी पेड़ के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उसकी शाखाओं को हटाना क्या कहलाता है? मतलब उसका स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ताकि वो फल फूल सके और अन्य जो शाखाएं होती हैं उसको हटाना क्या कहलाता है? तो है पोलार्डिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, पोलार्डिंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 हो जाएगा, खेल के सामान के लिए सबसे उपयुक्त पेड़ कौन सा होता है? तो खेल के सामान के लिए सबसे उपयुक्त जो होता है मोरस एल्वा यानी सहतूत का। आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, मोरस एल्वा यानी कि सहतूत। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टन हाइप्सोमीटर जिसका उपयोग पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है का निर्माण के सिद्धांतों पर किया जाता है? किस सिद्धांत पर किया जाता है? तो यह जो है त्रिकोणमितीय सिद्धांत पर किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा 7 हो जाएगा, तोंग्या प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो तोंग्या प्रणाली की जो शुरुआत है यह बर्मा से हुई थी, बर्मा देश से हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा जो है 9 हो जाएगा, सिल्वोपास्चोरल कृषि वानिकी प्रणाली का संयोजन है। प्रश्न नंबर 9 का बताना है कि किसका किसका संयोजन है? पेड़ और जानवर का संयोजन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, टेंडिंग ऑपरेशन क्या है? तो टेंडिंग ऑपरेशन जो होता है निराई, सफाई और विरलीकरण या छटाई से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, 2% योगदान के साथ कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में भारत का रैंक है? भारत का कौन सा रैंक है आपको बताना है। तो भारत का जो रैंक है 10th रैंक है, मतलब 10वां। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है हमारा डी हो जाएगा, टरस रेशम के लिए सबसे उपयुक्त जो है परपोषी पौधा कौन सा है? टरस रेशम कीट के लिए सबसे उपयोगी मतलब होस्ट प्लांट कौन सा हो जाएगा? इसमें जो है सभी राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 1 इसमें दिया है टर्मिनेलिया अर्जुना, ये भी है, और फिर इसका टर्मिनेलिया जो है टोमेंटोसा, और सी ऑप्शन देखते हैं सोरेसा
रोबस्टा, ये तीनों जो है तीनों प्लांट पर टसर रेशम कीट जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान की शुरुआत किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना के बाद हुई थी? तो कब हुई थी? 1906 ईस्वी में वन अनुसंधान देहरादून की स्थापना के बाद भारत में वन अनुसंधान की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है यह हमारा 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16 हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जो प्रख्यापित की गई थी? तो यह जो है 1952 ईस्वी में प्रख्यापित की गई थी स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17 हो जाएगा। रेशम कपास जिसे कहते हैं सिल्क कॉटन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीबा पेटेंड्रा। सीबा पेटेंड्रा को जो है सिल्क कॉटन के नाम से जाना जाता है। और ये दूसरा दिया हुआ है, एक होता है बॉम्बेक्स सीबा जिसे जो है लाल सिल्क कॉटन कहते हैं। यह एशिया और भारत का जो है सिल्क कॉटन कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा 18 हो जाएगा। सामाजिक वानिकी किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो सामाजिक वानिकी जो है NAC नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के द्वारा परिभाषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 देखते हैं। भारत दुनिया के 17 मेगा विविधता वाले देशों में से एक है और इसे जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसे कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यह 12 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 20 हो जाएगा। जब दो घटक काष्ठीय और अकाष्ठीय एक साथ भूमि लगाए जाते हैं, जैसे छायादार पेड़ के नीचे काफ़ी और छायादार पेड़ के नीचे चारागाह, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है कोइंसिडेंट कहेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, कोइंसिडेंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 हो जाएगा। बांस की आग प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से दोनों। तो पहला दिया है डेंड्रोकैलेमस हैमिल्टोनी, ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर इसके बाद दिया है मैलोकैना बैम्बूसोइडस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसे जो है डेंड्रोकैलेमस को हम तमा बांस के नाम से भी जानते हैं। यह आग प्रतिरोधी बांस होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा 22 हो जाएगा। यूकेलिप्टस का सबसे बड़ा रोपण किस देश को कहा जाता है या कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया जो है यूकेलिप्टस का सबसे बड़ा रोपण देश है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। मुलायम लकड़ी यानी सॉफ्ट वुड किसमें मौजूद होती है? तो यह जो है एंजियोस्पर्म प्रकार के जो प्लांट होते हैं, पौधे या पेड़ होते हैं, उसमें जो है सॉफ्ट वुड पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 24 है। सामाजिक वानिकी के विकास के लिए कौन सी एजेंसियां जो है वित्त पोषित करती हैं? तो इसमें से नंबर 1 हो जाएगा कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियां, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ए सही है। फिर देखते हैं बी, स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ये भी करती है, और विश्व बैंक। इसमें से तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 25 हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन लकड़ी को किस नाम से जाना जाता है? जो ग्रीष्मकालीन लकड़ियाँ होती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो लेट जो है वुड नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा
ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 26 हो जाएगा। वन संरक्षण नियम 2022 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रख्यापित किए गए हैं? तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 27 हो जाएगा। सबसे पुरानी जो है ज्ञात कृषि वानिकी प्रणाली है, तो सबसे जो है पुरानी ज्ञात कृषि प्रणाली है स्थानांतरित खेती, जिसे हम झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। 27 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा जो है 28 जाएगा। प्रोसोपिस सिनेरिया और सेंचरस सिलियारिस चारे के पेड़ और घास के लिए एक अच्छा संयोजन है। तो आप प्रश्न नंबर 28 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रेतीली मिट्टी के साथ शुष्क जलवायु, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 हो जाएगा। 29 क्या कहता है? पौधों द्वारा उत्पादित एलेलो केमिकल्स, पौधों द्वारा उत्पादित एलेलो केमिकल्स हैं, क्या हैं? तो यह जो है द्वितीयक पादप मेटाबोलाइट्स हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 30 है। वायु अवरोध और आश्रय पेटियां किस कृषि वानिकी प्रणाली में शामिल हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध शुष्क और शुष्क भूमि में कृषि वानिकी प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 31 हो जाएगा। भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्षावरण, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें यह आने के बहुत चांसेस हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25.17%। ठीक, यह नई वन नीति के अंतर्गत आया, वन रिपोर्ट के अंतर्गत, इसलिए इसको बहुत ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। TCIP क्या है? प्रश्न नंबर 23 का जो है TCIP है, यह जो है वृक्षारोपण प्रोत्साहन एक कार्यक्रम है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। एक वर्षीय फसलें और चारागाहों के साथ संयुक्त काष्ठीय पेड़ के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो 33वां का ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। एग्री सिल्वोपास्चरल सिस्टम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। झूम खेती को कहा जाता है, तो झूम खेती को देपा, बेवर और पोंडू कहा जाता है, इसलिए हमारा जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 प्रश्न पे चलते हैं। गन्ने की कौन सी रोपण विधि अंतराल भरने के लिए उपयोग में लाई जाती है? गन्ने की कौन सी रोपण विधि जो अंतराल भरने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेयांगसन विधि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36 अधिकतम बांस धारण करने वाले राज्य हैं, तो अधिकतम बांस धारण करने वाले राज्य जो है मिजोरम है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 हमारा हो जाएगा। मूंगफली का रोसेट किसके कारण होता है? मूंगफली का जो रोसेट रोग है यह वायरस के द्वारा फैलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुसुम मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में उगाया जाता है। दोनों राज्यों के क्षेत्रफल और उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा साझा करते हैं? तो यह जो है 93% हिस्सा साझा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन गलत है? इसमें से आपको बताना कौन सा गलत कथन है। इसमें से जो हमारा गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन के लिए इष्टतम तापमान 15 से 20 है। जो सही ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। सरसों के लिए इष्टतम तापमान जो 18 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कुसुम के लिए इष्टतम तापमान जो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और मूंगफली के लिए इष्टतम तापमान जो है 21 से 26 होता है।
इसमें से गलत ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नारंगी लाल रंग का नाम बताएं जो कुसुम से निकाला जाता है। तो है कौन सा है? कार्थामिन है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41, तिल में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो 41 का बताना है आपको, सिंचाई के लिए कौन सी महत्वपूर्ण अवस्था है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4-5 पत्ती अवस्था, फूल आने और फली बनने की अवस्था पर सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई की तिल में सर्वोत्तम अवस्था होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, प्रश्न नंबर हमारा 42 हो जाएगा। कैस्टर के लिए कौन सा कथन गलत दिया है? तो कैस्टर के लिए कौन सा कथन गलत है? प्रश्न नंबर 42। तो ये हमारा जो है पहला ऑप्शन है, यह गलत हो जाएगा। अंकुरण जो होता है इसमें हाइपोजियल दिया है, लेकिन होता है इपीजियल। और सभी जो सही आंसर हो, सही कथन दिए हैं, विकल्प दिए हैं, उसको देख लेते हैं। तेल का महत्व, इसकी गुणवत्ता, इसकी प्रचुरता 85 से 95% रिसिनोलिक एसिड से उत्पन्न होता है। दूसरा देखते हैं, अरंडी उत्पादन में भारत अग्रणी देश है, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, प्रत्येक कैप्सूल में 3 बीज पाए जाते हैं, भी सही है। इसलिए हमारा जो है गलत ऑप्शन यानी कि राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 43 हो जाएगा। अरंडी की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? तो अरंडी की जो है उत्परिवर्तित किस्म जो है यह अरुड़ा है। अरंडी की उत्परिवर्तित यानी म्यूटेंट वैरायटी अरुड़ा है। एक सरसों की वैरायटी होती है, वह वरुड़ा होती है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अलसी के लिए कौन सा कथन गलत दिया है? तो अलसी के लिए कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। 44 प्रश्न में कौन सा गलत दिया है? अलसी का जो है कुल होता है ऑप्शन नंबर डी, कंपोजिटी कुल नहीं होता है। अलसी का जो है लिनिएसी फैमिली की होती है। कौन सी? तो लिनिएसी फैमिली की होती है। तो जो सही विकल्प दिए हैं उसको देख लेते हैं। पुष्पक्रम अलसी में कैरिम्बोज पाया जाता है। फल इसका कैप्सूल या बॉल होता है। तो टेस्ट वेट इसका यानी परीक्षण भार जो है 5 से 8 ग्राम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 हो जाएगा हमारा। अलसी के प्रमुख खरपतवार हैं। तो अलसी का जो प्रमुख खरपतवार है यह अमरबेल या जिसे हम कहते हैं कस्क्यूटा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 46 हो जाएगा। राजमा की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो राजमा की गुणसूत्र संख्या जो होती है यह 22 होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरहर में अंकुरण पाया जाता है। तो अरहर में जो है अंकुरण जो है यह हाइपोजियल पाया जाता है, मतलब कि इसके जो बीजपत्र होते हैं वह ज़मीन में अंदर ही रह जाते हैं। इपीजियल प्रकार का अंकुरण वह होता है जिसमें बीजपत्र ऊपर की तरफ आ जाते हैं। लगभग सभी जो है दलहन फसलें जो खरीफ के सीज़न में बोई जाती हैं उसमें इपीजियल पाया जाता है। इपीजियल अंकुरण पाया जाता है, मतलब बीजपत्र ऊपर आते हैं। अरहर को छोड़ करके, अरहर अपवाद स्वरूप में है। और सभी रबी की दलहनी फसलों में हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है, राजमा को छोड़ करके। राजमा अपवाद स्वरूप में है। राजमा में इपीजियल पाया जाता है और अरहर में हाइपोजियल। सभी जो है खरीफ की फसलों में इपीजियल मतलब ऊपर भूमि, और जो है सभी रबी की फसलों में हाइपोजियल मतलब अंदर, राजमा को छोड़ करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन में कौन सा कथन गलत दिया है? इसमें से जो है गलत कथन दिया है ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय समन्वित दलहन सुधार परियोजना जो है नई दिल्ली में, यह जो गलत है। सही देख लेते हैं, मतलब इसका राइट आंसर यही होगा, लेकिन सही विकल्पों को देख लेते हैं। तो इसमें जो है पहला विकल्प हमारा दिया गया है, भारत विश्व में सबसे बड़ा दाल का उत्पादक है। तो सत्य है, ये भी सही है। दालें सभी C3 होती हैं, भी सही है। और दलहनों का वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2016 को मनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 49 हो जाएगा। चने में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? तो चने में सेल्फ परागण पाता है, स्वपरागण, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, स्वपरागण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेल्फ परागण में से चना हो गया, आलू, मटर, टमाटर, इन सभी में स्वपरागण पाया जाता है। 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न हमारा है, दलहन अनाज
चारे हरी खाद के लिए उगाई जाने वाली फसल है, तो यह कौन सी है? तो यह मूंग होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 50 का बी। 51 प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया है कथन चने की अवरोधी किस्म है, अवरोधी किस्म एस्चोकाइटा ब्लाइट के प्रति प्रतिरोधी है। कथन 2 देखते हैं, चने की गौरव किस्म उकठा के प्रति प्रतिरोधी है। सही कथन खोजें, तो इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। कथन 1 और 2 कथन जो गलत है, ये दोनों कथन गलत दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 हमारा हो जाएगा अरहर की बंध मोजैक प्रतिरोधी किस्म बहार है। सॉरी। कथन 2 देखते हैं, अरहर की बंध मोजैक माइट द्वारा प्रसारित होती है। तो इसमें दिया गया है कौन सा कथन सत्य है, उसको खोजना है। तो 52 का जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों जो कथन दिए गए हैं वह सभी सत्य हैं। कथन 1 और 2 सही कथन हैं। ठीक। अरहर बंध मोजैक प्रतिरोधी किस्म बहार है। अरहर बंध मोजैक माइट द्वारा प्रसारित होता है। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं, कौन सा कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन ए देखते हैं, फ्रेंच बीन जिसे राजमा कहते हैं एकमात्र लेग्यूम फसल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। तो सत्य है। अगले विकल्प को देखते हैं, दालें जो है लाइसिन से भरपूर होती हैं लेकिन थ्रोनाइन की कमी होती है। यही ऑप्शन जो है गलत दिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। गलत ऑप्शन बी है। जो सही ऑप्शन है उसको भी और देख लेते हैं। विश्व स्तर पर राजमा फेसियोलस वल्गैरिस सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। इसके बाद क्रमशः मटर और चना आते हैं। ये सही हो गया ये भी। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, भारत में सभी दालों में चने का क्षेत्रफल उत्पादन सबसे अधिक है। इसके बाद क्रमशः अरहर और मूंग का स्थान आता है। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 54 प्रश्न हो जाएगा हमारा, उतेरा खेती में कौन सी दालें उगाई जाती हैं। तो 54 प्रश्न का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि लेथाइरस और मसूर दोनों उगाई जाती हैं। इसमें से राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्पत्ति के लिए कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो किसकी उत्पत्ति के लिए यह कथन गलत दिया गया है। देखते हैं, चना अफगानिस्तान सही है, मसूर दक्षिणी पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये भी सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, राजमा जो है दक्षिण मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत हो जाएगा। मूंग और उड़द यूरोप नहीं, ये भारत के हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 56 चने का पुष्पक्रम होता है। तो चने का जो पुष्पक्रम होता है यह ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, रेशमी या रेसिम होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पुरानी दलहनी फसल कौन सी है। तो सबसे पुरानी दलहनी फसल जो हमारा यह चना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देखते हैं। मसूर की जैव प्रबलीकरण किस्म तैयार कौन सी की गई है। जो जैव प्रबलीकरण के द्वारा यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कौन सी उत्पन्न की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूसा अगेती मसूर। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चने में निपिंग के लिए कौन सा कथन गलत दिया है। तो चने में निपिंग के लिए कौन सा कथन गलत दिया है। तो यह पहला ही ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। 20 से 25 दिन डे आफ्टर सोइंग, जब पौधे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तब करनी चाहिए। तो नहीं। इसमें सही ऑप्शन देख लेते हैं। शीर्षस्थ कलिका तोड़ी जाती है, ये भी सही है। फूल और कली वाली अधिक पार्श्व शाखाएं विकसित करने के लिए निपिंग की जाती है, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। निपिंग 75 ppm टीबा 235 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड के छिड़काव से भी प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा जो था यही गलत था, यानी राइट आंसर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चने की किस्मों के लिए कौन सा कथन गलत दिया है। देखते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, उकठारोधी अवरोधी विजय पूसा 1003 सदाबहार और विशाल, ए सही सभी
सही दिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, एस्कोकाइटा ब्लाइट प्रतिरोधी GNG 146, GNG 469, गौरव पूसा 261, ये भी सही है। और तीसरा देखते हैं ऑप्शन, लवण सहनशील करनाल चना 1, ये भी सही है, यानी कि राइट आंसर हमारा जो इसमें से गलत दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फली छेदक सहिष्णु PBG1, ये जो है गलत दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। विकल्प के मतलब गलत दिया है, सही हो जाएगा उसमें। 61 प्रश्न देखते हैं, मूंग बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत दिया है? मूंग की बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत दिया है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित फसल 5 से 6 किलोग्राम, यही गलत दिया है। सभी सही देखते हैं, रबी सीजन के 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, खरीफ सीजन के लिए 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जायद के मूंग के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो 62 हो जाएगा, दलहनी फसलों के परीक्षण भार के लिए कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? दलहनी फसलों का जो टेस्ट वेट है वह कौन सा किसका गलत दिया है? तो यह चने का जो है गलत दिया गया है, 50 से 60 ग्राम। 50 से 60 ग्राम यह ना हो करके 170 ग्राम से लेकर 260 ग्राम होता है इसका टेस्ट वेट, यानी परीक्षण भार चने का। ठीक, इसका सीड इंडेक्स जो होता है, सीड इंडेक्स इसका जो है 17 से, चने का सीड इंडेक्स 17 से 26 ग्राम होता है, 17 से 26 ग्राम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 63 हो जाएगा, किस दाल में बोआ होता है जो न्यूरोटॉक्सिन पैदा करता है? तो यह लेथाइरस में होता है, जिसे हम खेसारी के नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दालों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो दालों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग 55 से 65% तक होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट। लेथाइरस की किस्म सबसे कम बोआ न्यूट्रोटॉक्सिक होता है, तो किसमें जो है सबसे कम होता है? तो यह बायोयल 212 जो दिया है किस्म, इसी में सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी राइट हो जाएगा। चने की पत्तियों में खट्टे स्वाद के लिए मैलिक ऑक्सैलिक और साइट्रिक एसिड जिम्मेदार होते हैं, सही है। देसी चने में एंथोसाइनिन की अधिक मात्रा होती है, ये भी सही है। चने में कुल अम्ल में मैलिक एसिड की जो परसेंट जो है, मैलिक एसिड का परसेंट 90 से 96% होता है, ये भी सत्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ऊपर में है, सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 हो जाएगा, काले बीज वाली सोयाबीन की किस्में प्रोटीन से भरपूर होती हैं लेकिन तेल की मात्रा जो है कम होती है। ठीक है, ये सही है। पीले बीज वाली सोयाबीन की किस्में तेल से भरपूर होती हैं लेकिन प्रोटीन की मात्रा कम होती है, भी सही है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 68 हो जाएगा, कौन सी फसल का उपयोग आकस्मिक फसल के रूप में किया जाता है? तो आकस्मिक फसल के रूप में जो है उड़द का प्रयोग किया जाता है, आकस्मिक फसल के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 69वां प्रश्न है, अरहर की कम अवधि वाली किस्म कौन सी है? तो यह प्रभात है। फिर जो है प्रभात से थोड़ा अधिक दिन की यह जो उपास 120 होती है, सबसे कम दिन की प्रभात, ऑप्शन नंबर डी सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 70 हो जाएगा, बीज दर के लिए कौन सा मेल सही नहीं है? सही मेल नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी राइट नहीं है। मीठी मटर की बिजाई के लिए 60 से 70 किलोग्राम नहीं लगता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। जो सही विकल्प दिए हैं, राजमा की 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मीठी मटर छिटकवा विधि से जो 70 से, मीठी मटर मतलब खेसारी या लेथाइरस जिसे कहते हैं, होता है 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर इसके बाद देखते हैं, तो गलत ही है, सी ऑप्शन गलत है, यानी कि यही राइट है।
अरहर की जो है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 71 हो जाएगा। दालों में प्रोटीन के लिए कौन सा गलत कथन है? तो दालों में प्रोटीन के लिए गलत कथन चुनना है। तो देखते हैं, यह मीठी मटर में 33% सही है, चना में 21% सही है, लोबिया में जो 23% प्रोटीन ये भी सही है, उड़द में जो है 24% मात्र प्रोटीन पाया जाता है। उड़द का जो है यह 24% प्रोटीन पाया जाता है, और मसूर में कितने पाए थे? मसूर में जो पाया जाता है यह 25% प्रोटीन पाया जाता है। 72 प्रश्न देखते हैं। लोबिया बीज दर के लिए गलत कथन चुनना है। तो लोबिया की जो है बीज दर के लिए गलत कथन जो है, मिश्रित फसल में 10 से 12 किलोग्राम है, तो इससे भी मिश्रित फसल में कम लगता है। देख लेते हैं दलहन। लोबिया का दलहन में 12 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हरी फली के लिए जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चारा की फसल के लिए जो है 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। कथन 1 है, सोयाबीन की ग्रैंगली दुर्गा गौरव किस्म खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त है। तो यह कथन सही दिया गया है। दूसरा कथन देखते हैं, सोयाबीन की मेरिट और दिया है क्लार्क 63 अंकुर किस्म बसंत ऋतु के लिए उपयुक्त है। तो यह दोनों राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, इसलिए कथन हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। मटर के बीजों के ऐसे जाल में भिगोएं सबसे अच्छा अंकुरण होगा। तो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी उसी में अच्छा अंकुरण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर CO2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न हमारा है, अनुप्रस्थ बीज पत्र क्रैकिंग किसकी मुख्य समस्या है? तो यह जो है क्रैकिंग जो समस्या होती है, यह ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, राजमा की समस्या है। किसकी समस्या है? तो यह राजमा की समस्या होती है। राजमा में जो है अनुप्रस्थ क्रैकिंग बीज पत्र हो जाते हैं, फट जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 76वां प्रश्न हमारा है, कौन से गुण देसी चने से मेल खाते हैं? तो पहला देखते हैं, पीले गहरे भूरे रंग के होते हैं, ये सत्य है। बीज बड़े आकार के होते हैं, ये भी बीज बड़े आकार के नहीं होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, मध्यम आकार के। 76 का जो हमारा एक सही हो गया, फिर दूसरा वाला गलत, फिर तीसरा देख, शाखा लगने का अच्छा व्यवहार है, ये भी सही है, यानी कि हमारा 1 और 3 सही हो गया, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 77 हो जाएगा। लोबिया की कौन सी किस्म सब्जी के लिए उपयुक्त नहीं है? तो लोबिया की सब्जी के लिए किस्म रशियन जायंट जो होती है, यह किस्म उपयुक्त नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 78 हो जाएगा। दालों की पानी की आवश्यकता के लिए कौन सा कथन गलत दिया है? तो देखते हैं, चना के लिए जो है 250 से 300 mm, ये सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही। अरहर के लिए 300 से 350, ये भी सही है। उद्यान मटर के लिए जो है 350 से 550 mm में भी सही है। मूंग के लिए जो है ये गलत दिया है, इसमें 250 से लेकर के जो है 400 mm की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 79 हो जाएगा। विग्ना साइनेंसिस स्पीशीज कैंट जंग मुख्य रूप से किसके लिए उगाया जाता है? तो 79 का आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो ए जो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, बीज और चारा दोनों के लिए उगाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूंग में चुरुड़ित फफूंदी किसके कारण होती है? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पोडोस्पेरा फ्यूस्का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 81 प्रश्न, अरहर की मुख्यतः किस्म इससे मुक्त है? तो किससे मुक्त है? विल्ट से, यानी कि उकठा से मुक्त है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 82 प्रश्न देखते हैं। दालों की जो कटाई होती है, दाने पर नमी कितने पर करनी चाहिए? तो यह जो है कितनी नमी होनी चाहिए आपको 82 का बताना है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 15 से 20% नमी पर करना चाहिए। मूंग का पीला मोजैक वायरस रोग किसके द्वारा फैलता है? तो यह एफिड के द्वारा, यानी कि माहो के द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 84 प्रश्न देखते हैं। पूसा बैसाखी किस फसल की किस्म है? तो पूसा जो बैसाखी होती है, यह हमारी मूंग की किस्म है, पूसा बैसाखी। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। कौन सा कथन सही दिया है? 85 में कौन सा कथन सही दिया है? तो देखते हैं, अरहर में सबसे अधिक लवणीय मिट्टी सहन करने वाली फसल है, एक सही है।
अरहर जो दालों में अरहर सबसे अधिक सूखा सहन करने, ये नहीं, ये गलत है। फिर देखते हैं खरीफ फसलों में दालों के लिए अरहर की दाल ठंड के मौसम में सबसे उपयुक्त होती है, ये भी सही, यानी 1 और 3 हमारा सही, इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। 86 प्रश्न पे चलते हैं। अरहर के उत्पादन के अनुसार क्रम चुनें। तो यह सबसे फर्स्ट ऑप्शन सही है, भारत सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है, उसके बाद भारत के बाद ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। सबसे अधिक भारत है, फिर इसके बाद जो है मलारी, फिर युगांडा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 87 है। गन्ने की बीमारी के लिए कौन सा कथन गलत दिया है? तो पहला देखते हैं रेड रॉट, कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम और ग्लेबेमेरेला तुकुमाइनेंसिस, ये भी सही है। रैटून स्टेंटिंग डिजीज जो लगता है, लिप्सोनिया जाइली सब स्पीसीज इसकी जाइली, है भी सही दिया है। 87 प्रश्न का सी ऑप्शन जो दिया है पोक्का बोइंग, यह जो है एसिडोवैक्स एवेने, ये गलत दिया है। और लास्ट में है ग्रासी स्टेंट, या फाइटोप्लाज्मा के द्वारा लगता है, इसलिए हमारा राइट आंसर इसमें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 28 हो जाएगा। चावल की कौन सी कीट पौधे के पीलेपन व सूखने का कारण बनता है जिसे हॉपर बर्न उत्पन्न होता है? तो यह जो है ब्राउन प्लांट हॉपर, ऑप्शन ए ब्राउन प्लांट हॉपर और सफ़ेद प्लांट हॉपर दोनों के द्वारा, यानी ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 89 हो जाएगा। दिया है कौन सा कथन गलत है? ठीक, 89 का, तो इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही विकल्पों को देख लेते हैं। विश्व में अग्रणी कपास सबसे अधिक जो खेती की जाती है गॉसिपियम हिरसुटम की, जिसे अमेरिकन कपास कहते हैं। फिर उसके बाद जो है गॉसिपियम बारबाडेंस, फिर इसके बाद गॉसिपियम जो है आर्बोरियम के, फिर लास्ट में सबसे कम खेती जो है गॉसिपियम हर्बेरियम की जाती है, ये भी सही हो गया। फिर देखते हैं एली व्हिटनी ने 1793 ईस्वी में कपास गिनिंग मशीन का आविष्कार किया, ये भी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे वाला, दोनों राइट है। और कपास का जो है औसत गिनिंग परसेंट 35% होता है, ये भी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 90 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अरहर फली बग का वैज्ञानिक नाम जो है क्लेविग्रेल्ला गिबोसा स्पेनोला है, ये सत्य है। अरहर फली बग का कुल जो है कोरिडे है, ये भी सही है, यानी कि ये लास्ट ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है और सभी गलत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन सही है? 91 का देखते हैं। पहला है ऑप्शन चना का फलीवेधक एक विश्वव्यापी प्रकार का कीट है, सही है। हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा को कॉटन वर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सत्य है। हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा की कैटरपिलर अवस्था जो होती है, कैटरपिलर अवस्था फसल के लिए हानिकारक, भी सत्य है, इसलिए हमारा सभी ऑप्शन जो है सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्लम यानी कि बेर मौथ या प्लम मौथ के मामले में ऑप्शन प्यूपेशन कहाँ होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फली के बाहर होता है और कभी कभी छिद्रों के प्रवेश द्वार पर होता है, ये दोनों सही है। ये फली के अंदर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। 2 और 3 विकल्प कथन सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 93 हो जाएगा। चना फली छेदक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 93 में कौन सा कथन सत्य नहीं है देखना है। पहला देखते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका होता है हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा, ये भी सत्य है। गण इसका लेपिडोप्टेरा, ये भी सही है। फैमिली पायरालिडे, फैमिली सही नहीं है, फैमिली है नॉक्टियोडी फैमिली का है, इसलिए जो हमारा कथन है ए और बी, इसलिए जो इसमें क्या पूछा सत्य नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
यही सत्य नहीं है, इसकी फैमिली नॉक्टिविटी होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोयाबीन में गर्डल बीटल का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? तो इसमें जो सबसे विशिष्ट लक्षण होता है यह ऑप्शन नंबर ए ही सही है, जाइलम, तने के जाइलम पर भोजन करना। ये जाइलम को खा जाता है सोयाबीन की गर्डल बीटल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 94 हो जाएगा, सॉरी प्रश्न नंबर हमारा 95 है। राजमा दिया है, दालों की अन्य नामों के लिए कौन सा कथन गलत दिया है? ठीक, देखते हैं। राजमा को कहते हैं, ये ऑप्शन ए सही है। राजमा को स्ट्रिंग बीन, फील्ड बीन, फ्लेजियोलेट बीन, फ्रेंच बीन, गार्डन बीन और ग्रीन बीन, हरिकाट बीन और पॉप बीन और स्नैप बीन के नाम से आता है, तो सत्य है। फिर ऑप्शन जो बी दिया है ये भी सही है। मीठी मटर जिसे लेथाइरस कहते हैं, ग्रास पी, लेथाइरस, चिकलिंग पी और खेसारी और जो है फियोरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी जो दिया है यही गलत है, यानी कि राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। कोगा पी और नो आई पी इसे कहते, ये इसे नहीं कहते, इसे जो है ग्रीन ग्राम के नाम से जानते हैं। जो सही ऑप्शन दिया है लोबिया को कहते हैं, क्राउडर पी, ब्लैक आई पी और साउथ पी, वेजिटेबल मीट, ये सब कहते हैं। इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 96 दलहनी फसलों की किस्मों के लिए गलत मिलान कौन सा है? तो 96 का बताना, 96 का जो है बी यही गलत है और सभी जो है सत्य है। तो देख लेते हैं सत्य वाला। मटर की जो प्रजाति है अर्पणा, रचना, पूसा, पर, बहत और अलंकार हैं। फिर ऑप्शन नंबर इसका सी देखते हैं। उड़द की कौन कौन सी होती है? कृष्णा होती है, नवीन, बरखा 9, बरखा टाइप, बरखा T9, पंत अंडर 19, ये सभी उड़द की हैं। और मोट बीन की कौन कौन सी हैं? मरु बहार, RMO 40 और जड़िया और जावला, ये सभी होती हैं। 97 प्रश्न देखते हैं। कपास के रेशों से प्राप्त फसलों में रेशा कौन से भाग से प्राप्त होता है के लिए कौन सा कथन गलत है? तो सीसल पत्ती, सीसल और जो है अनानास के पत्ती से रेशा प्राप्त होता है, ये सही है। जूट के फ्लोएम से, ये भी सही है। सनहेम्प यही गलत है, ये भी जो है फ्लोएम से ही प्राप्त होता है रेशा। और रेमी का फ्लोएम से ये भी प्राप्त होता है। जिसके फ्लोएम से रेशा प्राप्त होता है उसे बास्ट फाइबर कहते हैं। ठीक, जिसके पत्ती से जो प्राप्त होता है उसे पत्ती वाला कहते हैं, जिसमें जो है सीसल और अनानास हो जाएगा। और कुछ फसलों हैं जैसे उनके जो फाइबर प्राप्त होते हैं वह जनन अंग, जैसे फल से, जैसे कपास का हो गया तो फल से, उसे जो है लिंट फाइबर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो है पौधों के प्रजनन भाग से प्राप्त होने वाले रेशे को लिंट फाइबर कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेशा फसलों की उत्पत्ति के लिए कौन सा कथन गलत दिया है? तो सनहेम्प भारत है, राइम चीन है, ठीक है, सीसल मैक्सिको है, चीन जूट नहीं है, यह जो है जूट का इंडो बर्मा है। ठीक, जूट का इंडो बर्मा, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 99 क्वेश्चन देखते हैं। जूट का उत्पादन अग्रणी देश है, तो जूट के उत्पादन के लिए अग्रणी देश जो होता है यह भारत है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत उत्पादन में सबसे अधिक है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। कोरकोरस कैप्सुलरिस की बीज दर होती है, तो कोरकोरस कैप्सुलरिस की बीज दर जो होती है यह 7 से 10 किलोग्राम होती है। कोरकोरस कैप्सुलरिस को जो है यह सफ़ेद जूट कहते हैं, यह सफ़ेद जूट होता है। कोरकोरस कैप्सुलरिस सफ़ेद जूट होता है। एक होता है कोरकोरस ओलिटोरियस, वह जो है उसका सुनहरा टाइप का होता है रेशा। ठीक, इसके रेशे को कोरकोरस कैप्सुलरिस के रेशे को टीटा पात यानी बीटर कहते हैं, टीटा पात कहते हैं। और जो होता है कोरकोरस ओलिटोरियस मीठा जो है मीठा तात कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए मित्रों इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।